तो हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे कि आजम खान को फिर से जमानत मिली है। ताऊ पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। ताऊ का राम राम। जमानत मिल गई आजम खान को। ये तो हमने पहले ही कहा था, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में हमारी सुनवाई होगी उस दिन आजम खान जी को जमानत मिलेगी। और ये हिंदुस्तान के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि जिस व्यक्ति ने प्रदेश की जनता के हाथ में और वह भी खासकर रामपुर की जनता के हाथ से चाकू छुड़ा करके कलम दिया था, तो कलम की वो ताकत आज पता चली है कि कलम के अंदर कितनी ताकत है। ताकत है कलम में। और मैं यही कहता हूँ कि हर व्यक्ति अपने बच्चे को शिक्षा जरूर दे। ये शिक्षा की मेहरबानी है कि आजम खान जी आज फिर हम लोगों के बीच आएंगे और ये एक बड़ा संदेश जाएगा। और इस संदेश से साफ जाहिर होता है कि आने वाले चुनावों में दोनों चरणों में 27 की 27 सीट आज के बाद इंडिया गठबंधन जीतेगा। इंडिया गठबंधन जीतेगा। आजम खान के बाहर आने से इतना फायदा होगा? क्यों नहीं होगा। अरे वो प्रदेश के समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं और ऐसे कद्दावर नेता का एक नाम ही चलता है। तो आज शायद कम्युनिटी में तो पूरी में फैल चुकी होगी, अब तक ये खबर फैल चुकी होगी और ये उसी का बेनिफिट मिलेगा। और आप देखना मिनिमम 20% वोट बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब लोअर कोर्ट में सजा मिलती है और फिर उनको जो है बाइज्जत बरी, एक और केस में हुए थे बाइज्जत बरी, और उसी वजह से उनकी विधायकी भी गई थी और 6 साल का रोक भी लगा था। और फिर जो 7 साल की सजा पे रोक लगा दी आजम खान के और जमानत मिल चुकी है, तो क्यों होता है फिर ये सब? क्या है चीज, ऐसा क्यों होता है? देखिए, उनको चुनाव लड़ने से रोकना चाहती थी उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार। इसलिए उनको जो है उनके ऊपर इस तरह के मुकदमे लगाए जाते हैं। ये सब फर्जी है। जब एक केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश का केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, जिसके साथ Z+ सुरक्षा हो, क्या वो आदमी 14,000 रुपए शराब के ठेके से लूट रहा है तो वो Z+ सुरक्षा ने नहीं देखा होगा है? जिसके साथ हमेशा फोर्स रहती हो, और वो व्यक्ति बकरी चोरी कर रहा है, मुर्गी चोरी कर रहा है, किताबें चोरी कर रहा है, तो क्या पुलिस को नहीं पता था? प्रमाण पत्र तो बनवा सकते हैं। रसूख था, मंत्री थे कितने बड़े, उसी लेकिन जमानत। ये प्रमाण पत्र की बात और वही मोदी के सर्टिफिकेट की बात, स्मृति ईरानी के प्रमाण पत्र की बात, तो ये वही होता है कि हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी है। आजम परिवार को बड़ी राहत है ये आजम परिवार को नहीं, उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए बड़ी राहत की खबर है। ये देश के इतिहास में लिखा जाएगा कि कैसे राजनेताओं को एक राजनीतिक पार्टी द्वेष के कारण जेल भेजती है और कैसे उसे चुनाव लड़ने से रोकती है। द्वेष का कारण भेजती है? द्वेष के कारण है। तो कोर्ट थोड़े देखता है कि द्वेष है कि क्या, कोर्ट तो सबूत देखता है। न्यायालय में आपने देखा होगा, न्यायालय की आंखों पर पट्टी बनी हुई है। कानून अंधा होता है। कानून को जो तुम रास्ता दिखाओगे, कानून वो रास्ता देखता है, जब तक उसके पास पूरे सबूत ना आए। तो जब सबूत आएंगे बाद में आएंगे। फिलहाल तो तुमने रोक दिया ना, उसको चुनाव लड़ने से रोक दिया ना सरकार ने, और जो सरकार चाहती थी वो कर दिया सरकार ने। तो उसको चुनाव लड़ने से रोकना था ताकि ये संसद के अंदर ना जाके दहाड़े। संसद में इसकी दहाड़ से घबराते हैं ये लोग, घबराते हैं। जब पीछे संसद गए थे आजम खान जी, तो उनकी एक दहाड़ से घबराती थी ये सरकारें। इसीलिए उनकी सांसदी भी छीनी गई, उनकी विधायकी छीनी गई, उनको गलत केसों में फंसा करके और उनको जेल में डाला गया। लेकिन अभी बहुत सारे केस है, मारपीट के केस है, छीना छपटी के केस है, जमीन हड़पने का केस है। जब एक दिन आएगा। देखो, हमारे यहाँ एक कहावत है, देर है अंधेर नहीं है। न्याय तो मिलेगा, मिलेगा न्याय, चिंता मत करो। ये न्याय ही मिला है, इसमें आगे भी न्याय मिलेगा, अन्य केसों में भी न्याय मिलेगा। लेकिन ये गलत परंपरा है भारतीय जनता पार्टी ने डाली है कि आज आप हमारे लिए गड्ढे खोद रहे हो, कल तुम्हारे लिए भी खुदेंगे। तो तब भारतीय जनता पार्टी न्यायालय का है ना, भारतीय जनता पार्टी का न्यायालय ने कौन सी FIR दर्ज की है? दर्ज तो FIR तो दर्ज बीजेपी ने की है। न्यायालय तो उसमें सबूत के आधार पर सजा या माफी करता है। FIR तो आपने की है।
जेल तो आप भेज रहे हैं, न्यायालय का काम तो बाद में आता है। क्या लगता है जेल से छूटने का अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, कब छूटेंगे? क्या लगता है 7वें चरण से पहले छोड़ सकते हैं क्या? देखिए अब तो न्यायालय को देखना है, उनकी जो फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी वो इनको करनी है। आएंगे आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, ऐसी भी क्या जल्दी है। मिलते हैं रामपुर में फिर एक बार, जाएंगे रामपुर मिलने? क्यों नहीं जाएंगे, हम जाएंगे उनसे मिलने के लिए, क्योंकि न्यायालय उसमें जेल में जाने का हमें परमिशन नहीं मिली थी। तो मत दो सरकार, कब तक दो दोस्तों को एक अलग रख सकती है, वो सरकार रख सकती है, लेकिन एक दिन फिर मिलेंगे और फिर उसी यूनिवर्सिटी में मिलेंगे जिसमें हम पहली दफा मिले थे, और फिर वहीं से वही संदेश जाएगा कि चाकू नहीं कलम चलेगी, कलम चलेगी, कलम चलेगी। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में देखा होगा शायद कई नेता गए थे, संजय सिंह भी बाहर आए, केजरीवाल भी बाहर आए, और आजम खान को भी अब जमानत मिल गई 6ठे चरण में जाते जाते। तो क्या लग रहा है, कुछ बदलाव है क्या? देश में बदलाव की तरफ लहर चल चुकी है। और देखिए आज आपने मुझे जेल भेजा है, कल आपका नंबर है, लिख लेना। जिस दिन 4 तारीख को सरकार बदलेगी, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी तिहाड़ जेल के अंदर धमकी दे रहे हैं क्या? धमकी? ये अधिकारी नहीं बचेंगे, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के, आईटी के, सेबी के, वे सेबी के अधिकारी नहीं बचेंगे जिन्होंने अडानी को क्लीन चिट दी है और फिर नौकरी छोड़ के एनडीटीवी में चले गए। क्यों दे रहे हैं? ये धमकी नहीं है, गलत किया है तो जेल भेजेंगे। सबकी फाइल खुलेगी, सबकी, पीएम केयर फंड की भी फाइल खुलेगी। क्या बात कर दी आपने, ये भी खुलेगी कि जब इस कानून में किसने बदलाव किया। हमारे हिंदुस्तान के कानून में था कि एक उद्योगपति को एक एयरपोर्ट दिया जाएगा, तो ये कानून किसने बदला के एक ही उद्योगपति को 10 एयरपोर्ट दे दिए, 13 बंदरगाह दे दिए, सारा एनर्जी दे दी, पावर दे दिया, जंगल दे दी, जमीन दे दी, सब एक को ही दे दी। तो ये कानून में बदलाव किसने किया और किसके कहने पे किया, ये सब फाइल खुलेगी। फाइल वो भी खुलेगी जो राम माधव ने सत्यपाल मलिक जी को 150 करोड़ की 2 फाइलें अडानी की जा करके कश्मीर में दी थी, तो वो फाइल भी खुलेगी। फाइल वो भी खुलेगी दिल्ली के एलजी की। तो फाइलें रख के रख बैठेंगे आप लोग, सरकार बनते ही फाइल खोलेंगे? क्यों नहीं खोलेंगे, किसने सिखाया? ये द्वेष भाव जैसा ये करेंगे वैसे करेंगे आप। अरे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे? जब तुमने बबूल का पेड़ बोया है तो कांटे तो अब तुम्हारे चुभेंगे, चुभाएंगे कांटे, बिल्कुल चुभेंगे। जब तुम, अरे बोया आपने, मैंने थोड़ा ही बोया। कोई राजनेता इस तरह प्रतिद्वंदिता नहीं करता था, इस तरह की द्वेष भावना से राजनीति नहीं करता था। इन्होंने द्वेष भाव से राजनीति शुरू करी है, द्वेष भाव से की है तो खेलो। और ये देखना जितने भी ये भाग करके बीजेपी में गए हैं भ्रष्टाचारी, इन सब की फाइल खुलेगी। और जिस दिन भी सरकार बदल जाएगी, आप देखना बीजेपी का कौन कौन सा नेता तिहाड़ के अंदर सब आपके में आ जाएंगे, कांग्रेस इंडिया गठबंधन ज्वाइन कर लेंगे, बात खत्म नहीं हो जाएगी। अब नहीं होगा, इधर सफाई नहीं होगी इधर इधर से तो सफाई हो चुकी ना। जो भ्रष्टाचारी थे सब बीजेपी में जा चुके हैं, अब वो जेल जाएंगे, जेल जाएंगे। अगर तब एक और सवाल है, जैसे कि पहले सजा होती है, नाम खराब जैसे करा जाता है, उसके बाद अभी तक जमानत मिली है, सजा पे रोक भी लगा दी, आजम खान के सजा पे सिर्फ रोक लगाई है। अगर ये बाइज्जत बने जाते हैं तो फिर क्या कानून, क्या माफी मांगेंगे? इनके साथ जो कुछ हुआ उसके जो कुछ ने जो उन्होंने बोला वो माफी मांगेंगे या फिर ऐसे ही चला जाता सब कुछ? देखिए एक चीज होती है हमारे संविधान में, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है, तो न्यायपालिका पे कोई उंगली नहीं उठाता और न्यायपालिका पर ही विश्वास रखा जाता है। तो अब न्यायपालिका के पास जब ये सरकार नहीं चाहती कि आपको जल्दी से न्याय मिले, ये चाहती है जितना देर से न्याय मिलेगा उतना ये फायदे में रहेंगे राजनेता, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी सुनवाई होने लगी तो हिंदुस्तान के 90% नेता तिहाड़ के अंदर पहुंच जाएंगे। इन सब पर इतने केस हैं। अच्छा, तो ये अपने फायदे के लिए जनता को नुकसान कराते हैं। वरना जितने जजों की पोस्ट खाली पड़ी है वो क्यों नहीं भरते, उनको भरो ताकि जनता को जल्दी से न्याय मिले। और देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता, वो सजा होती है, सजा होती है, वो सजा होती है। क्या कहेंगे लास्ट में? आजम खान अब आ रहे हैं, रामपुर वालों को फिर वापसी होगी वहां पे? देखिए जब रामपुर पहुंचेंगे तो रामपुर में एक स्वागत होगा, और रामपुर में नहीं, जिस जेल से चलेंगे और जब तक अपने घर पहुंचेंगे, आप देखना उस स्वागत का इंतजार करो।